मी तुम्हाला जागा नाही, घर माझं आहे म्हणे, तुम्हाला घर घेऊन नाही म्हणे. म्हणलं ठीक आहे, म्हणलं पाहिजे तुझं घर आहे, ठीक आहे. घरी घेऊन नाही, काय घेऊन नाही जात. घरी हेच पोलीस येणार आहे, रिपोर्ट दिला, कोण दिला, काय दिला, मला माहीत नाही कोण दिला. मग मी आलो तिकडून, दारू पी गेला असते. दारू ह्याच्यात मला तिथे गाडी केली आहे. मी बोललो त्याला, ते काय बोलत होती, खराब काय बोललो नाही. ठीक म्हणून तुझं घर आहे ना, हे तुझं घर जाणं, तू जाणं, बाद म्हणजे याचा कोणत्या लफड्यात मला टाकू नको, काय नको. जसं मला तसं राहू दे, मला ह्याच्यावर मला पैसे टाकू. कल जो मैटर हुआ है, जो दाम्पत्य है, उनका जो एक लड़का है, उसको वो लड़का माँ बाप को ऐसा उनके पिताजी को ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे. तो हमारी जो शाखा के जो लेडीज़ है, उन्होंने देखे, शकुंतला एंडाड़े ने, तो एकदम से मेरे पास बताने के लिए आए कि शीतल ऐसी ऐसी बात हुई है, तो तू चलती क्या. फिर हम मसन घाट में गए. मसन घाट में फिर ये लोग पड़े थे, तो हमने तब तुरंत फिर पुलिस को कॉल करे. सावंगी में सावंगी वालों ने कोऑपरेट करे, वो लोग आए. उनके बाद में हमने वो दाम्पत्य को गाड़ी में बिठाकर उनके घर ले जाके छोड़े. तो घर को ताला लगा के था, क्योंकि उनके बड़े बेटे ने उनको घर से बाहर हकाल दिया था. तो जब हम घर को गए तो ताला लगा के था. इनके कपड़े भी पूरे जला दिए थे. हमने ताला तोड़ के अंदर देखे सब. और आज सवेरे जब हम उनके घर पे गए, फल फ्रूट लेके गए थे, हम देखना चाहते थे क्या वो जगहों पे है क्या नहीं है. तो आज सवेरे और से उनके बहू ने और उनके बेटे ने उनको घर के बाहर हकाल दिया. तो अभी हमको वो शिव भवानी गणेश नगर के मंगल कार्यालय में वो मिले. तो अभी उनसे हमारी चर्चा हो रही है. तो उन्होंने बताया कि हमको अभी और डबल उन्होंने घर के बाहर निकाल दिए. अभी जिस प्रकार से जो प्रकरण चल रहे हैं कि वृद्ध माता पिता को घर के बाहर निकाला जा रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार ऐसे वृद्ध जो माँ बाप हैं उनके लिए ऐसा कानून बनाए कि जिसके अंदर बेटा अगर अपने माँ बाप को, पेंशन धारक माँ बाप को अगर घर के बाहर निकालता है तो उसके ऊपर कड़े निर्बंध लगाए जाने चाहिए. और साथ ही साथ कड़ी फौजदारी कार्रवाई उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा करनी चाहिए. और उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनके जितने भी ड्यूटी है, राशन है, सभी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए. और माता पिता को जो घर है वो माता पिता को सौंप देना चाहिए. और सारी जो माता पिता की संपत्ति है, माता पिता जिसको भी देना चाहे वो उनको दे सकते हैं. अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर माता पिता जो बच्चे अपने माता पिता को पेंशन लेकर के उनको घर के बाहर निकाल देते हैं और उनकी पेंशन लेकर के खुद ही मौज मस्ती करते हैं. इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि ऐसा कड़ा कानून बनाए जिससे वृद्ध आश्रम बंद होने चाहिए. क्योंकि आजकल देश में वृद्धाश्रम बहुत बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं. तो इसलिए वृद्धाश्रम कम होने चाहिए. जो हमारे माँ बाप है, जिन्होंने हमको छोटे से बड़ा किया है, उनकी सेवा भाव का जो एक भाव है वो हर बच्चों के अंदर जागरूक होना चाहिए. और हर बच्चा अपने माँ बाप को घर के बाहर निकालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए. कल रात 8:30 बजे की घटना है, समतानगर सावंगी में की शमशान घाट की. क्या 2 बुजुर्ग व्यक्तियों को एक लड़का उनको घसीटते हुए लेके जा रहा है, ऐसी माहिती शीतल जी को मिली थी. तो उस वहाँ पे जब हम मालूमात हुआ तो फिर हम वहाँ पे गए. वहाँ पे देखे तो बाबा जी सो के थे, उनका लड़का बाजू में बैठा था. और हमारी कुछ लेडीज़ राष्ट्रीय महिला परिषद कार्यकर्ता वहाँ पे हम लोग गए थे. उसके बाद में जब हमने देखे तो उनकी अति दयनीय अवस्था थी. उसके बाद में फिर हमने पुलिस स्टेशन सावंगी मेघे को कॉल किया. वहाँ से PSI साहब, साकरे साहब आए. उसके बाद में उन बाबा जी को और उनकी वाइफ को गाड़ी में बिठा के उनके घर को लेके गए. ताला लगा था, ताला तोड़े. और पुलिस सब इंस्पेक्टर PSI साहब ने उनको धमकाए भी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए. और आज जब हम उनके घर को फल फ्रूट लेके गए कि वो कैसे देखने के लिए, तो जब हमें पता चला कि उनको वापस उनके बड़े लड़के ने और बहू ने घर से हकाल दिया, तो उनको हम जब ढूंढने निकले तो हमारे एक राष्ट्रीय भजन कार्यकर्ता थे नरेंद्र जी वाड़नकर, उन्होंने उन्हें आज शिव भवानी गणेश नगर मंगल कार्यालय के पास में वो हमें दिखे. तो हम यहाँ पे आए और हमने आपको कॉल किया कि आप यहाँ पे आइए करके.
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.